सबको बताना है। हाँ? सबको बता चलिए ठीक मित्रों, जैसा हरियाणा में हम नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत करके समाज के हर वर्ग को उनको एक खुशहाली खुशी इस मुद्रा में लाने के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने शब्द प्रयोग किया हैप्पीनेस इंडेक्स। हरियाणा का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़े, इसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो राहगिरी हो, चाहे मैराथन हो, चाहे साइकिल यात्रा हो, अलग अलग थीम को लेकर के हम करते हैं। आज उसी कड़ी में फरीदाबाद का हाफ मैराथन, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन तो ऐसा बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों का हुआ, लेकिन मौसम के थोड़ा सा बाधा डालने के बाद भी यहाँ मुझे लगता है कम से कम 50,000 लोगों की उपस्थिति हुई होगी। आज यहाँ हाफ मैराथन 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर ऐसी दौड़ें लगाई गई हैं। सब में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, इस प्रकार से इनाम दिए गए। और साथ में हमने जो दिव्यांग बंधु हैं, जो अपनी व्हील चेयर पर भी इस मैराथन में भाग लिया, उनका एक अलग ग्रुप था, उनको भी एक इनाम फर्स्ट आने पर दिया है। और एक नई घोषणा आज हमने की है, हरियाणा गौरव। हरियाणा गौरव के अंतर्गत टैलेंट जो है उसको ढूंढने के लिए उस टैलेंट का उपयोग, इस कार्यक्रम का नाम हमने हरियाणा का गौरव, तो उसके अंदर अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। और उस सर्च द टैलेंट इस अभियान में एक मई के अंदर हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और उस मई में उनको सबको बुला करके और हम आगे उनकी प्रतिभा का उपयोग करेंगे, और जो अच्छा टैलेंट दिखाएंगे उनको उसके लिए उसके अनुरूप पारितोषिक भी दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गतका टीम को भी आज अलग से अच्छा परफॉर्मेंस करने के कारण से 1 लाख रुपए का हमने उनको इनाम दिया है। और ये कार्यक्रम एक एनुअल इवेंट बने, इसके लिए भी अक्टूबर 1 संडे वो गुरुग्राम अपना फरीदाबाद के लिए हैप्पी संडे इस नाते से रहेगा। ऐसा ही एक कार्यक्रम पिछले सप्ताह हमने गुरुग्राम में भी किया है। उनको भी फरवरी का अंतिम रविवार ये उनके लिए, और एक हैप्पी संडे, एक खुशहाल रविवार, इस नाते से उस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के एनुअल इवेंट और जगह भी किए जाए, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वहां के आयोजकों के साथ। इस आयोजन में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें आकर के आगे बढ़ करके सहयोग भी किया है, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप भी किया है। तो ऐसे स्पॉन्सरशिप करने वाले भी सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, इतनी बारिश आई लेकिन धारकों के इरादों पर पानी नहीं फेर पाई, और आपके लिए भी जोश युवाओं में दिखाई दिया। देखिए, युवा जो होता है वो आदमी आयु से नहीं होता, युवा आदमी मन से होता है, युवा अपने उत्साह से होता है। मैंने समाज जीवन में जब से प्रवेश किया, सौभाग्य से वो प्रवेश का अवसर मुझे इस फरीदाबाद की, बाबा फरीद की धरती से ही मिला था 1980 में। तब से एक युवा की तरह आज तक लगभग 44 वर्ष समय को हो गए हैं। मैंने हमेशा अपनी जनता की सेवा के लिए इसी उत्साह से, इसी जोश के साथ काम किया, और आगे भी मुझे लगता है मेरा शरीर, मेरा मानस, मेरा मन, मेरी बुद्धि मुझे इसमें सहयोग करेगी कि एक युवा के नाते इस देश की जनता की सेवा ये मैं लगातार करता रहूं। खामोद हुआ और मारलोबाजी जीत की मैसेज आपने युवाओं को दिया है, और चुनावी साल है और लोकसभा की तैयारी हो रही है, पहली साल, क्या कहेंगे? देखिए, एक संदेश है, जो जैसा समझना चाहे समझे। हमने तो संदेश दिया है, अब जाको जैसी भावना, जाकी रही जैसी भावना। लेकिन लगातार अब हमने तो युवाओं को भी कहा कि इस बार 5 किलोमीटर की दौड़ आपने लगाई है, अगली बार 10 किलोमीटर लगाएंगे तो जोर से बोलेंगे कि अगली बार, मैं कहना तो चाहिए था 10 किलोमीटर, वो कहते हैं बच्चे 400 पार। अब उसमें हम क्या कर लें? बच्चे पहले हेलो बोलते थे, बाय बाय बोलते थे, आज सब बच्चे अभिवादन में भी जय श्री राम बोल रहे हैं। अब हमने तो उनको नहीं कहा, एक देश में एक वातावरण बना है, देश की जनमानस को ये लगने लगा है कि ये पिछले 10 साल के बाद,
10 साल से जिस प्रकार की गतिविधियां देश में प्रदेश में चल रही हैं, एक ठीक दिशा में हमारा देश प्रदेश समाज ये आगे बढ़ा है। दुनिया में हमने अपने आप को विश्व का एक जो हमारा स्थान बना है विश्व में, एक अभूतपूर्व बना है। खैर वो बातें कहीं इधर उधर निकल जाएंगी, इसलिए मेरा कहना है कि आज के जो इवेंट से मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता है। और आज मैंने एक और आह्वान भी किया है, कभी समय जाते समय जहां भी कहीं मैदान में पानी की खाली बोतल डाली होगी, कहीं कोई पेपर डाला होगा, कहीं पैकिंग डाला होगा, तो उस सारे को भी उठा करके कूड़ेदान में डालें। स्वच्छता ग्राही, स्वच्छता सैनिक ये बनने का भी आह्वान मैंने किया है। सीएम साहब कांग्रेस को कहां देख रहे हैं? आज राजनीतिक विषय नहीं, आपकी बात महिलाओं की भागीदारी अच्छी रही है। अगली बार 10 किलोमीटर। महिलाओं की भागीदारी आज ज्यादा अच्छी रही, क्या कहोगे महिलाओं? देखिए, आज हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, उस अभियान का असर न केवल स्पोर्ट्स में बल्कि शिक्षा में, बल्कि हमारे नौकरियों में, हमारे टैलेंट के आधार पर भी आज लड़कियां, यानी मैं कई बार तो कहता हूं गर्ल्स हैव आउट नंबर्ड द बॉयज। कोई चिंता की बात नहीं है अभी, कहीं बॉयज नहीं समझे कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा संकेत है कि इस देश प्रदेश की जो लड़कियां हैं वो हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री जी को इसका मैं श्रेय देता हूं, जब उन्होंने 2015 के अंदर पानीपत की धरती पर 22 जनवरी 2015 को आह्वान किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका प्रभाव, उसका असर न केवल हरियाणा में सारे देश में दिख रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।